बाबा तुंगनाथ जी की डोली मक्कू बैंड से प्रस्थान होकर के अब अपने भक्तों को मिलने के लिए हुड। तो बाबा की डोली में आपको बता दूं कि जमानी कौन लोग होते ये आज बाबा तुंगनाथ जी होना चाहिए आप गाँव में बाबा की डोली आपको गाँव में पहुंचे तो आपके हिसाब से वो एक स्वागत करता भगवान जी का पगड़ी लाना अपना मतलब घर घर उनके हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो बाबा तुंगनाथ जी की दिव्य डोली के साथ हो रही है और अभी मैं जा रहा हूँ हुड गाँव में। हुड गाँव ऐसी मान्यता है कि भगवान तुंगनाथ जी का ये ससुराल है और बाबा तुंगनाथ जी की डोली पहुंच चुकी है हुड गांव में, जहां महारानी का दिव्य मंदिर है। तो हुड गांव में जाने से पहले भगवान तुंगनाथ जी महारानी के मंदिर में जाते हैं और उसके बाद पूरा हुड गांव में भ्रमण करते हैं, जहां अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दे करके पुनः फिर वापस बुनकन नामक स्थान पे आ जाते हैं, जहां पे बाबा जी की डोली आज रात के लिए विराजमान होती है और पुनः कल सुबह वहां से प्रस्थान होकर के बाबा जी अपने गद्दी स्थल मक्कू गांव में जो विराजमान है तुंगनाथ नाम के तुंगनाथ मंदिर के नाम से, वहां बाबा जी 6 महीने के लिए विराजमान होंगे। और बाबा तुंगनाथ जी की डोली मक्कू बैंड से प्रस्थान होकर के अब अपने भक्तों को मिलने के लिए हुड उसड़ा की ओर प्रस्थान कर रही है। ये देख सकते हैं सारे भक्त जा रहे हैं उत्सुकता के साथ बाबा की डोली के साथ। तो हजारों की संख्या में बाबा की इस दिव्य डोली में आप देख सकते हैं भक्त लोग जा रहे हैं। तो चलिए जी हम भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बाबा की इस डोली में। तो पूरी पद यात्रा पैदल और साथ में पूरे ये घनघोर जंगलों के बीच से होते हुए बाबा की डोली के साथ सभी भक्तजन आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं सबसे बड़ी बात रास्ते देख सकते हैं पूरा कंकड़ों से भरा पड़ा हुआ है, पर लेकिन दैवीय शक्ति यही चमत्कार अपने बाबा भोलेनाथ का। अब हुड जाने अच्छा नहीं तो यो उड़ा करो अच्छा
बाबा की डोली में आपको बता दूं कि जमानी कौन लोग होते। ये एक अखोड़ी गांव और दूसरे हुड गांव के, इनमें से दो भगत मेरे साथ भी हैं और अपने सब्सक्राइबर लोग भी हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है बलराम नेगी। बलराम नेगी जी, ऋषभ नेगी जी, जो कि इस डोली यात्रा में सम्मिलित हो रखे हैं और इन्हीं के द्वारा बाबा की डोली पहुंचाई जाती है, जहां शीतकालीन के लिए विराजमान हो रहेगी बाबा की डोली तुंगनाथ मक्खू गांव में। तो इन्हीं के द्वारा और इनके गांव अखोड़ी और हुड वाले, तो यही दो गांव के लोग बाबा की डोली को पहुंचाते हैं शीतकालीन के लिए मक्कू मठ, और यही ऊपर ले चलते हैं। तो कुछ ऐसी मान्यताएं आज भी चली आ रही है। तो बाबा की डोली के साथ हजारों भक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो हुड गांव में मैं पहुंच चुका हूं और यहां पे देखिए कुछ इस प्रकार से बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन पाने के लिए सभी भक्त आतुर हैं। और हमारे पहाड़ों में, हमारे गांव में जब बाबा या किसी की द्वारा डोली आती है तो उसके लिए अर्घ लगाया जाता है। तो हुड गांव की सभी मातृशक्तियों के द्वारा यहाँ पे अर्घ की तैयारी है। देख सकते हैं हर चीज़ जो अपने घर में होती है उसको सबसे पहले हमारे पहाड़ में भगवान को भोग लगाया जाता है। आइए मातृशक्ति से पूछते हैं कि तैयार से आज बाबा तुंगनाथ जी होना चाहिए आप गाँव में कन लोग बाबा जी। तो चलिए इनसे पूछते हैं। नहीं सकते बाबा तुंगनाथ जी की डोली आप गाँव में प्रधानी जी, तो कन महसूस हो, कन एहसास हो, तो क्या वो जन बाबा की डोली आपके गाँव में पहुंचे था आपके हिसाब से वो एक स्वागत करता? भगवान जी था पगड़ी लाना अपना मतलब घर घर उनके देवता। अच्छा, तो चलिए बाबा की तैयारी में घर घर वाले, अब ये इसे हम अर्घ कहते हैं दीपक जला करके, और यही दीपक बाबा के दरबार में जलेगा और पुनः उसके बाद यही दीपक अपने घर में जाएगा। यानी बाबा से विनती रहती है मेरे घर में खुशहाली रखे और दीपक की तरह हमेशा प्रज्वलित रहे मेरा घर बार। तो चलिए मातृशक्ति सारे इंतजार कर रहे हैं बाबा के दर्शन पाने के लिए। तो बाबा की डोली हुड गांव में पहुंचने से पहले अपने ससुराल में आती है और ये यहाँ पे बाबा का ससुराल जहाँ पे महारानी का मंदिर है। और कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं हुड गांव के सभी लोग बाबा के दर्शन पाने के लिए एकत्रित हो रखे हैं और बाबा का स्वागत के लिए ग्रामीणों के द्वारा हाथों में देख सकते हैं फूल माला आपको देखने को मिल रही होगी बाबा के स्वागत करने के लिए। बाकी बाबा के भक्तजन पहुंच चुके हैं धीरे धीरे और बाबा की डोली भी अब पहुंचने वाली है। ठीक पास पे बाबा की डोली आ रही है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। धीरे धीरे बाबा की दिव्य डोली पहुंच चुकी है हुड नामक गांव में, जहां बाबा की डोली अपने भक्तों को दर्शन देगी। और सामने पे देखिए भक्तों की भीड़, पूरा गांव कुछ इस प्रकार से उत्साहित है बाबा के दर्शन पाने के लिए। ये प्यारा सा जो गांव दिखाई दे रहा है ये है हुड गांव।
बाबा की डोली महारानी मंदिर में सभी भक्तों को दर्शन देने के बाद अब बाबा की डोली हुड गांव की ओर प्रवेश कर रही है, जहां बाबा प्रत्येक घर जाकर जहां बाबा की दिव्य डोली प्रत्येक घर में सभी भक्तों से अर्घ्य लेकर के पुनः अपने आज का जो रात्रि विश्राम होगा भुनगर नामक स्थान पे वहाँ प्रस्थान करेगी। तो ये देखे हुड गांव की सभी लोग बाबा के दर्शन पाने के लिए आतुर और काफ़ी भयंकर वाली भीड़। तो आइए अब चलते हैं किस प्रकार से अर्घ लगाया जाता है घर घर में, ये पूरी प्रक्रिया आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा की डोली हुड गांव में पहुंच चुकी है, जहां पे हजारों की संख्या में बाबा के दर्शन पाने के लिए भक्त चौक हो या मकान की छत हो, ऊंचे ऊंचे जहां भी उनको बाबा के दर्शन करने का मौका मिल रहा है, जहां से बाबा के डोली के दर्शन कर पा रहे हैं, वहां पूरे भक्त भरे पड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं पूरा हुड गांव का ये पंचायती चौक पूरी मातृशक्ति और श्रद्धालु से भरा पड़ा हुआ है। अब हुड गांव में एक एक तरफ से बाबा जी प्रत्येक घर में जा कर के अपने भक्तों को देंगे आशीर्वाद। इसके लिए हमारे पहाड़ी स्थानीय भाषा में मोजाज कहते हैं। तो ये देखिए सबके घर में जा कर के बाबा जी की डोली बाबा जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए।
तो इस प्रकार से बाबा तुंगनाथ जी घर घर में जा कर के अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इसको हमारे यहाँ मोहजाच बोलते हैं गढ़वाली स्थानीय भाषा में। और बाबा के साथ हर कोई भक्त चल रहा है। और जिन जिन भक्तों के घर में बाबा की डोली जाती है वहाँ पे बाबा को कुछ भेंट के रूप में वहाँ पे भक्त लोग बाबा को भेंट देते हैं। को अलग हाँ
तो इस प्रकार से भगवान तुंगनाथ जी मकान बनाने के लिए जो भूमि मांगी जाती है कि कौन कहाँ पे तक सही है, तो कुछ इस प्रकार से भगवान जी बताते हैं। तो ये भी एक अद्भुत अपने में चमत्कार है कि बाबा जी पूरी भूमि को बताते हैं कि कहाँ तक आप कुछ भी, जैसे मकान का निर्माण हो, गौशाला का निर्माण हो, वो कर सकते हैं। तो मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर पर देखे जो बेटा मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर। पहाड़ी
तो तुमचा पर्स हात नाही समजला सारा वक्त पैसे भी चला बच्चा सारा पैदल हुआ भी तन हुई साल भर बाद साल भर आराम से माने भाई प्यार से माने वो भी आराम जा अब टाइम लो भोजन करो चल चलो महाराज आराम बाबा
तो इस प्रकार से पूरा हुड गांव भ्रमण करके भगवान तुंगनाथ ने अपनी दूधियाणियों के साथ गांव के सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दिया और अब पहुंच चुका है आखिरी घर पे, जहां पे पूरे गांव के जो लोग छूट चुके होंगे उनका अर्घ यहां पे लगेगा। अर्घ कैसा होता है, किस प्रकार से भगवान को अर्घ दिया जाता है, वो मैंने आपको हुड गांव में बताया था। और यहाँ पे भी आखिरी अर्घ जो है वो भगवान को यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिसमें गांव की सभी दूधियाणी ये देखिए बाबा तुंगनाथ के डोली के दर्शन करने के लिए यहाँ पे उतारू हैं। तो ये सभी जितने भी भीड़ दिखाई दे रहे हैं इनमें से ज़्यादातर दूधियाणी यानी जो अपने ससुराल से अपने मायके आते हैं और मायके आने पे बाबा अपने धियाणी को दर्शन देता है, आशीर्वाद देता है। और अब यहाँ से धियाणी को आशीर्वाद देने के बाद पुनः प्रस्थान करेगा बनतोली नामक स्थान पे। तो आज पूरा हुड गांव भ्रमण करने के बाद फिर अब वापसी बनतोली नामक स्थान पे बाबा की डोली एक बार पुनः रुकेगी और उसके बाद भुनकर नामक स्थान में रात्रि विश्राम करेगी। और बाबा की डोली को विदा करने के लिए गांव के पूरे लोग और गांव की सभी धियाणी ये देख सकते हैं बाबा की डोली को विदाई करने के लिए धीरे धीरे गांव धीरे धीरे बनतोली नामक स्थान पे पहुंच रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से बाबा ने आज पूरे हुड गांव में अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया है। तो अब चलते हैं यहाँ से बनतोली नामक स्थान पे। शाम की 5 बज चुकी है और अब हम बनतोली नामक तोक पे पहुंच चुके हैं, जहां पे भगवान जी का भोग बनेगा और सभी भक्तों को बटेगा। ये देख सकते हैं। और जो भगवान जी की दिव्य डोली रहेगी ठीक ऊपर पे है बड़ा सा मंदिर। आइए बनतोली दिखाते हैं आपको कि बनतोली कितना बड़ा और प्यारा सा जगह है। देखिए अभी जो डोली है वो जो भोजन है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए पूरी भीड़ भाड़ पड़ी हुई है सारी धियाणी की बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए जी अब फाइनली पहुँच ही चुके हैं हम बनतोली नामक तोक में। और बनतोली में जैसे पहुँचेंगे ना सच में ये देखिए सच का बनतोली है। ये इतना प्यारा और खूबसूरत जगह ये है बनतोली नामक तोक। और यहाँ पे भोजन ग्रहण करने के बाद आज रात्रि विश्राम के लिए भुनकुंड नामक जिसे हम गढ़वाली में पौड़ बोलते हैं वहाँ पे रहेगा। तो चलिए आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
इस प्रकार से बाबा तुंगनाथ जी की डोली भुनकर नामक स्थान पे पहुंच चुकी है, जहां पे रात्रि विश्राम के लिए बाबा की डोली आज यहां पे विराजमान रहेगी। यहां पे देख सकते हैं पूरे भक्तजन यहां पे, और सभी भक्तजन आज रात्रि विश्राम के लिए यहीं पे रहेंगे और कल सुबह बाबा की डोली पुनः यहाँ पे से प्रस्थान होकर के अपने मेन गद्दी स्थल मक्कू गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। तो देखिए रात्रि में इतने सारे भक्तजन सारे यहाँ पे रहेंगे और इस स्थान का नाम है बनकुंड वडार पे। ये भगवान का जो है यहाँ गुफा है। यहाँ पर जो है भगवान तुंगनाथ जी जो है यहाँ पर अपने गद्दी के सामने आ गए, 2 किलोमीटर सामने आ गए और भगवान तुंगनाथ जी यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमारी जो यात्रा रही वो भुनकर गांव। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी बाबा के साथ जो पैदल यात्रा रही वो मैंने आज हुड गांव में समस्त, तो आपको हुड गांव में बाबा के द्वारा जो तो दोस्तों इस प्रकार से बाबा की डोली पहुंच चुकी है बनकुंड नामक वड्यार, यानी जिसे पहाड़ बोला जाता है, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से बाबा की डोली पहुंच चुकी है बनकुंड नामक तोक पे, जहां पे आज रात्रि विश्राम रहेगा। तो सभी भक्तजन यहाँ पे देख सकते हैं इकट्ठा हो रखे, और यहीं पे अब रात्रि का खाना भी बनेगा। बाकी बाबा की डोली यहाँ पे विराजमान हो चुकी है और कल सुबह यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे अपने गद्दी स्थल मक्कू गांव में। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आज का ये ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको यहाँ से आगे की ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री।